जय हो द्वारकाधीश। सुबह सुबह की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 4 ऑफ पैंट्स का। फायर साइन है, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये कार्ड शादी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आईने में उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनको पुकार रहे हैं और आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप दोनों इस कमिटेड रिलेशनशिप में बन जाए। हो सकता है रात को इन्होंने शादी ब्याह से रिलेटेड ही कुछ बातें सोची थी और इसलिए सपने भी उसी रिलेटेड बातों से ये देख रहे थे। और जैसे उनको यही लगा कि अगर शादी नहीं होगी तो शायद आप उनसे दूर चले जाएंगे, या फिर किसी और के साथ अगर आपकी शादी वगैरह की बातें चल रही है तो आप कह सकते हैं कि इनके दिलो दिमाग में एक टेंशन चल रहा है कि कहीं आपके घर वाले आपकी शादी जल्दी फिक्स ना कर दे। अगला कार्ड है 3 ऑफ पैंट्स, अगेन फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फिलहाल 3 ऑप्शन है, उसमें से सही ऑप्शन चूज करने की ये कोशिश कर रहे हैं। या तो ये वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुकना नहीं चाहते, या फिर ये चाहते हैं कि सामने से आप कोई कदम उठाए, या फिर जैसे वक्त के साथ आगे बढ़ते हुए जो वक्त दिखाएगा वही फैसला एक्सेप्ट करना है। तो इनके मन में तो काफी ज्यादा दुविधा है कि आखिर अब ये ऐसा सपना आजकल ज्यादा अगर देख रहे हैं तो इसके लिए उपाय क्या है। अगला कार्ड है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। डे ड्रीमिंग तो काफी ज्यादा चल रहा है। ये जैसे खुली आंखों से भी 9 कप सजा के बैठा हुआ है, मतलब 10 ऑफ कप की एनर्जी में ये आपसे कनेक्ट तो होना चाहते हैं। शादी ब्याह के बारे में ये भी सोचते रहते हैं, या फिर सीरियसली इनके मन में भी वो बातें चलती रहती हैं। लेकिन विश फुलफिलमेंट तभी होगी जब सही समय के साथ सही बातें जिंदगी में आ जाएंगी। अगला कार्ड है 5 ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ऑलरेडी 3 कप छलक चुके हैं, मतलब किसी के साथ हो सकता है ऑलरेडी 3 साल हो गए हैं, या फिर 3 महीने से काफी ज्यादा सीरियस डिस्कशन चल रहा है। कुछ लोगों के साथ हो सकता है 3 हफ्तों से भी बातें काफी ज्यादा सीरियस हो गई है और ये पर्सन परेशान हो गए हैं कि आखिर 2 ऑफ कप की एनर्जी में अब आप दोनों का मिलना कैसे पॉसिबल होगा। अगला कार्ड है स्ट्रेंथ का, लियो का कार्ड है आपका, उनका साइन हो सकता है। ये जैसे इजीली ड्रैगन को हैंडल कर रही है वैसे ही वो भी अपने डर को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर जो भी हालात होंगे, अगर आपके पेरेंट्स से आपका शादी के लिए हाथ मांगना है तो कभी ना कभी तो इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढ निकालने के लिए डायरेक्टली बात करनी होगी, और उसके लिए हिम्मत की तो जरूरत है ही। तो अपने आप को समझा रहे हैं कि बस हिम्मत से काम लेने की जरूरत है। अगला कार्ड है द एम्परर का। एम्परर की एनर्जी ऐसी होती है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी के फैसले लेता है। यहाँ पे भी ये पर्सन अपने आप को समझा रहे हैं कि मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूँ उसमें वैसे खुशियां ला सकता हूँ या ला सकती हूँ। और फाइनल कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इक्वल गिव एंड टेक की बातें चल रही है। ये दोस्तों से शायद कल रात को भी काफी ज्यादा डिस्कस कर रहे थे। हो सकता है किसी किसी ने घर में भी थोड़ा सा डिस्कशन किया है और उन्होंने भी यही समझाया है कि तुम तो इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। वॉट अबाउट द अदर पर्सन, मतलब आप भी क्या उनके साथ जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार है या नहीं, इस बात को लेके शायद काफी ज्यादा कल रात को डिस्कशन चल रहा था। और ये आपके दिल का हाल भी लोगों को बता रहे थे जिनसे भी ये बात कर रहे थे। दूरियां क्यों आ रही है दोनों के बीच में, ये सवाल वो अपने आप से पूछ रहे हैं और उनको ये समझ में आ रहा है कि कमिटेड रिलेशनशिप का होना जरूरी है। मेरे हाथ बन गए हैं, कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं किसी सिचुएशन की वजह से। तो उनको ऐसा लग रहा है कि डिसीजन तक वो पहुंच नहीं पा रहे हैं।
पूछ रहा हूँ मैं सवाल, तो अपने आप को ये सवाल ज़रूर पूछना है कि मुझे अपने पर्सन के साथ अगर 10 ऑफ पेंटिकल या फिर 10 ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो अपना दिमाग लड़ाने की कोशिशें चल रही है। हाँ, मैं लौटूँगा, मतलब दोनों के बीच में अगर सेपरेशन आ गया है, किसी वजह से मिलना-जुलना पॉसिबल नहीं हो रहा है या फिर आप दोनों मिल नहीं पा रहे हैं, तो ये आपसे मिलना ज़रूर चाहते हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। तुमने बेचैन कर लिया है। आपको अपनी ज़िंदगी में ये हमेशा चाहते हैं और आपका थोड़ा भी इनकी ज़िंदगी से दूर जाना ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, और आपने अगर खामोशी का रुख अपना लिया है, तो इस वज़ह से तो काफ़ी ज़्यादा ये आप कह सकते हैं पॉज़ेसिव हो गए हैं। अब तुम्हारी बारी है टेक एक्शन। इनको शायद आपने यही समझा है कि तुम्हें अगर मेरे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो तुम्हें कुछ न कुछ अपनी तरफ से एक्शन लेना पड़ेगा। फिर चाहे वो घरवालों से बातचीत हो या फिर अपनी ज़िंदगी का फैसला लेने के लिए कोई कदम उठाना हो। और एम्परर के ऊपर ये कार्ड यही बता रहा है कि अब ये पर्सन एक्शन मोड में आने के लिए तैयार है, और फाइनल कार्ड है हम हल ढूँढ लेंगे। ये जैसे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बताता है इक्वल गिव एंड टेक को लेके कि आपका अगर साथ उनको है, तो ये आपको भी समझाना चाहते हैं कि डोंट वरी, हम हल ढूँढ लेंगे, तुम परेशान मत हो या फिर मैं हूँ तुम्हारे साथ। द शेप ऑफ द व्हील इज़ राउंड, यू वुड कैनॉट बी डिनाइड। तो जैसे व्हील का जो शेप होता है वो राउंड होता है, तो वैसे ही ये अपने कर्मों के ऊपर भरोसा कर रहे हैं कि मैंने अगर अच्छे कर्म किया है, तो वो लौट के ज़रूर मेरे पास आ जाएँगे या फिर उन अच्छे कर्मों का फल मुझे अच्छा ही मिलेगा। वेल इन योर हाउस सॉलिट्यूड ब्रिंग्स पीस। अपने घर से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील कर रहे हैं, मतलब कहीं न कहीं घरवालों का भी थोड़ा बहुत इनको शायद सपोर्ट मिल रहा है, और ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी अगर वैसा ही सपोर्ट रहा आपके घरवालों का, तो ये बात बन जाएगी। उतना भी शादी-ब्याह में प्रॉब्लम नहीं आएँगे या फिर आप दोनों की मुसीबतें आसान हो जाएगी। डू यू सी द रेनबो? योर इंट्यूशन इज़ करेक्ट। जैसे सतरंगी सपनों की दुनिया होती है 10 ऑफ कप्स के कार्ड में, वैसे ही इनको भी यही समझ में आ रहा है कि शायद आप दोनों का जो सपना है वो पूरा हो सकता है। बस उसके लिए थोड़ा-सा हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है और एक-दूसरे का साथ निभाने की ज़रूरत है। तो ये तो आपका साथ निभाना चाहते हैं या फिर आपका बस साथ माँगते हैं, बाकी इनको कुछ नहीं चाहिए। द रेन इज़ रिफ्रेशिंग, द हार्वेस्ट विल बी बाउंटीफुल। कहीं न कहीं जब आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बरसात हो जाती है, तो बरसात की वज़ह से एक अलग ही माहौल बन जाता है, और आप कह सकते हैं कि नेचर में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखाई देते हैं। तो इनको भी ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में आप दोनों ने भी छोटे-मोटे तूफ़ानों का सामना किया है, और अब वक़्त है उस रेन के बाद जो मिलने वाली रिफ्रेशमेंट है, उसको महसूस करने का। तो कुछ ना तो कुछ क्लैरिटी तो इनके मन में ये ज़रूर महसूस कर रहे हैं, बस वो क्लैरिटी आपको बतानी है। द थिंकर इज़ वाइज़, एक्ट ऑन योर थॉट्स। काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार करके शायद ये किसी फ़ैसले तक पहुँच गए हैं। अब आपको बस शायद उस फ़ैसले में शामिल करना है। अ वंडरफुल सरप्राइज़ अवेट्स यू, जॉय इज़ योर्स। कुछ न कुछ इन्होंने ऐसा प्लान किया है जो मे बी आपके लिए सरप्राइज़िंग हो सकता है, लेकिन उस सरप्राइज़ को आप जब रिसीव करेंगे या फिर आपको जब वो सरप्राइज़ देंगे, तो इनको पता है कि जितनी खुशी इनको होगी, उतनी ही आपको भी होगी। ये कोई न्यूज़ भी हो सकती है या फिर इनका कोई प्लान भी हो सकता है जो इनको काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। ब्लेस्ड बी, ट्रस्ट योरसेल्फ। अपने आप के ऊपर भरोसा करके ये बस अपने आप को यही समझा रहे हैं कि मुझे ज़िंदगी में हमेशा सब कुछ अच्छा ही मिला है और मुझे सबकी दुआएँ, प्रार्थनाएँ भी मिली है, तो मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, रिलेशनशिप में भी छोटे-मोटे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंप्लीटली आप दोनों एक-दूसरे से जुदा होके ज़िंदगी का अलग ही डायरेक्शन चूज़ कर लो। तो अगर दोनों के बीच में कुछ छोटे-मोटे मसले भी हैं, तो भी ये अपने घरवालों की या फिर अपने, आप कह सकते हैं भाई-बहन अगर कोई है, तो उनकी हेल्प लेके आप दोनों के बीच की दूरियाँ मिटाना चाहते हैं। और अगर शादी की बात करनी है, तो उसके लिए भी हो सकता है घरवालों का सपोर्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके लिए भी कुछ प्लानिंग इनके मन में चल रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।